तो जनाब आज बात करते हैं ड्रामा सीरियल दस्तक की एपिसोड नंबर 3 और 4 के रिव्यू और स्टोरी की। तो जनाब अब शादी होने वाली है किरण की और उससे पहले वही जो मसले मसाइल होते हैं। किरण के फादर डिस्कस करते हैं अपनी बहन से, आपा से डिस्कस करते हैं। तो वो जो है ना वो कहती है नहीं नहीं, तुम्हें किसी की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है, और जो कबीर जो मामू समझा रहे हैं वो सब बेकार की बात है, तुम मत सुनो और कर डालो शादी। तो फिर शादी होती है, शादी का जो पूरा इवेंट है वो दिखाया गया है। और शादी का जो इवेंट है उसमें वो जो इनके फ्रेंड होते हैं मोइज़ क्लास फेलो, जो कहते हैं मैं नहीं आ सकूँगा शादी में क्योंकि वो पसंद करते हैं इनको, किरण को। तो वो आ जाते हैं, वो बेसिकली आ जाते हैं और फिर उनको जो उनकी 2 जो क्लास फेलो होती हैं, जो एक्चुअली जिस बंदे से इसकी शादी हो रही है यानी कि फ़िरोज़ कादर, जिसका नाम मैं भूल गई, सैफ़, सैफ़ की रिश्तेदार दिखाई हैं या कुछ है, क्योंकि वो हैं बीच में ना शादी के, कुछ लिंक था उनका। वो उनसे कहती हैं कि भाई ये तुम बड़े बहादुर हो कि तुम आ गए हो शादी में, और तुम काश पहले हिम्मत कर लेते तो बात कर लेते शादी की, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। अच्छा ये जाकर मिलते हैं जो अली रज़ा, जो मोइज़ नाम है इनका, ये जाते हैं स्टेज पे, उनको मुबारकबादी देते हैं, साथ में तस्वीर भी खिंचवाते हैं। तो ये जो आपा होती है ना, जो किरण की फूफी, वो जो है बेसिकली जो बैठी हुई होती है मेहमानों में, तो स्टेज के नीचे से वो कमेंट्री एक तरह कर रही होती है कि ये कौन है, ये लड़का कौन है, ये जो किरण के साथ तस्वीर बनवा रहा है ये कौन है। फिर चली जाती है स्टेज पे, मतलब थोड़ा सा उसको अनकंफर्टेबल फील करवाना कि भाई कौन है आप। वो उठ जाता है वहाँ से, फिर पता चल जाता है उनको कि क्लास फेलो है इसका। समझाती है उन्हें कि ना बेटा, इस तरह सही नहीं होता, तुम ख्याल रखो, ऐसे इस तरह मत करना, ससुराल में जाओगी तो इज्जत की बात होती है, उसको स्टेज पे समझाती है। अच्छी थोड़ी कॉम्प्लेक्स की मारी दिखाई है पुप्पी साहिबा। वो जो है वो बेसिकली वो बातें कर बना रही होती है, मुझे तो रस्में नहीं पसंद और ये वो। तो ना वो कहती है एक खातून बैठी होती है उनके बराबर में, तो वो कहती है उनके साथ, वो कहती है आपके बेटे ने भी कुछ पसंद नहीं, कुछ बात ऐसी निकलती है जिस पर वो कहती है आपके बेटे ने पसंद की शादी की थी, तो वो टॉपिक को चेंज कर देती है। खैर जनाब, शादी होकर जो है अब ये रुखसत होके घर जाती हैं उनके, सैफ के। तो अब इन लॉज का तो अच्छा सलूक है, लेकिन ज़ाहिर है सैफ साहब जो है वो उनको तो पसंद कोई और है, उनका दिल नहीं है था इनसे शादी करने का, वो कह भी देते हैं पर फैमिली नहीं मानती। तो अब सैफ साहब जो है वो दुल्हन का जो इस्तकबाल करते हैं कमरे में, जो बेसिकली तरीके से मुंह दिखाई देने वाला सीन होता है, उसके बजाय वो पटखते थे लाके, और उसका हाथ इतने ज़ोर से पकड़ते हैं बदतमीज़ी के अंदाज से कि वो हाथ ज़ख्मी हो जाता है उसका, किरण का। मतलब दुल्हन बनी हुई बैठी हुई बेचारी का इस तरह से वेलकम करता है ये। खैर फिर जो नंद कनाडा से आई हुई है वो देखती है, वो कहती है नहीं नहीं, कुछ नहीं, सही हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। उनकी जो एक और कोई रिश्तेदार आई हुई है, शायद वो सैफ की खाला है, पता नहीं कौन है, वो भी ये कहती है नहीं नहीं बेटा, ऐसे तो हो जाता है, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, इस तरह से लाइक वो इग्नोर करने को कहती है उससे। फिर बहन जो है उसको सही की सुनाती है अपने भाई को, सैफ को, कि भाई तुम ये क्या तरीका बनाया हुआ तुमने, तुम इस तरह से मत करो, तुम सही से सलूक करो उसके साथ। तो बाद में उससे माफ़ी वाफ़ी मांग लेता है, लेकिन अच्छा ये अपनी अम्मी के घर जाती है ना, तो उसकी मदर उसके हाथ लगाती है, तो वो देखती है कि ये तो उसका हाथ कुछ ज़ख्मी है। तो मदर काफ़ी मतलब वो एक्चुअली गई भी होती है ना उनके नाश्ता वाश्ता लेकर, तो वहाँ पर वो थोड़ी उनको अच्छा नहीं लगता, एक उनको अजीब सा लगता है कि बेटी के साथ ऐसा क्या हुआ है जो इस तरह उसके हाथ ज़ख्मी है। चुप हो जाती हैं वो, उस वक्त कुछ नहीं कहती। घर जाती हैं तो उनके भाई उनको समझाते, कबीर मामू जो है वो काफ़ी समझाते, नहीं नहीं, आप खामखा परेशान हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। अच्छा ये जो बंदा होता है सैफ, ये रस्में वगैरह होती है ना, तो ये जो सालियाँ होती हैं लाइक किरण की बहनें, वो उससे मतलब नेक मांगती हैं, जो कहती है ना कि दूध पिलाई का जो एक होता है, तो वो काफ़ी मुंह बनाता है, जल्दी करो, इनको दो दिलाओ और फारिग करो, ये सब मुझे नहीं पसंद, तो बहुत गुस्सा करता है उस पर उसकी बहनों के साथ। तो बहनें डिस्कस कर रही होती कि ये क्या रवैया था, और मतलब ये लोग रुखसती के बाद घर वाले यानी कि किरण की मदर फादर, ये बहनें मामू सब लोग डिस्कस कर रहे होते हैं
कि भई ये क्या था? तो जो अब्बा होते हैं वो तो ये कह रहे होते हैं कि ऐसी तो चीज़ों में पड़ना ही नहीं चाहिए, फ़ज़ूल की चीज़ें हैं और नहीं करना चाहिए था, तुम लोगों ने गलत किया। 5 लाख रुपए माँगे होते हैं इन लोगों ने। तो बहनें कहती हैं नहीं, उनका रवैया बिल्कुल सही नहीं था। मतलब काफ़ी रेड फ्लैग्स नज़र आए हैं अभी तक सैफ में ना, लेकिन सब इग्नोर करते जा रहे हैं। तो अम्मा के पास तो अब एक ये आ गई वजह परेशान होने की कि उन्होंने जो यानी कि मुंह बनाया उस वक्त रस्म के वक्त, फिर उस बेटी का हाथ जो उन्होंने नेक्स्ट डे देखा कि वो ज़ख्मी है, उनके लिए एक और रेड फ्लैग आ। तो सब लोग सब कुछ देख रहे हैं, बंदी को समझ आ रही है, लेकिन बात ये है कि हेल्पलेस है, उसको ये नहीं समझ आ रही कि मामला कैसे डील करना है। मदर को समझ नहीं आ रही कि कैसे मामले को डील करना है, क्या करना है। अभी तो शादी हुई है, तो आगे क्या होगा? इतने रेड फ्लैग्स हैं, क्या होगा आगे? कैसे मैनेज होगी शादी, कैसे निभेगी? हाँ, सेकंड डे जब वापस आती है ना अपने घर, तो यानी ससुराल, तब वो रोती है दोबारा ना, क्योंकि सैफ ने उससे अब के कह दिया होता है कि ज़हर लगती हो तो मुझे, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो, मैं तो तुमसे शादी नहीं करना चाहता था। लाइक एक तरह बता दिया है ना कि मैं तो किसी और से शादी करना चाहता था। और पहले जब वो रोती है ना, पहली दफ़ा पहले जब वो रोती है, तो इनके इनके जो घर वाले हैं वो कहते हैं कि अरे नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, तो पुरानी बात थी, वो ऐसे ही कह रहा होगा। नहीं, पहले नहीं, इसी वक्त जो रोती है। एक बात ये कि एक तरह बंदा मुझे लगता है यूँ सही है कि वो एटलीस्ट उसने शुरू से अपने पेरेंट्स से कहा हुआ था कि भाई मुझे नहीं करनी शादी, तो ज़बरदस्ती थोपी गई है उसके ऊपर कि नहीं जी, हमें वर्किंग बंदी से शादी नहीं करनी है, तो अब हमारी मर्ज़ी से करो। और एक तरह एक और बात सही है कि उसने बता दिया भाई मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन बात गलत ही है। क्यों की आपने शादी जब आपको इंटरेस्ट नहीं था, आपको नहीं करनी चाहिए थी। असल में अब्बा ने कहा था कि मैं तुम्हें आँख कर दूँगा, तो इसलिए वो शादी कर लेते हैं। अच्छा, वो थोड़ा बेहतर हो भी रहा होता ना सैफ, तो वो बंदी का मैसेज आता है एक दफ़ा कि तुम तो कह रहे थे मेरी जगह किसी को नहीं दोगे, तुमने उसको मेरी जगह दे दी है। तो आकर फिर तब वो बदतमीज़ी इससे करता है दोबारा। असल में मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है वो कितनी दफ़ा बदतमीज़ी करता है क्योंकि वो काफ़ी बदतमीज़ दिखाया उसका वाकई ना। उसने ऐसी एक्टिंग की है कि हर वक्त गुस्से में नहीं रहता है कि इंसान, वो हर वक्त गुस्से में रहता है, बड़ी मुश्किल से स्माइल करता है। मैं ये सोच रही हूँ कि जब सैफ की बहन वापस चली जाएंगी, जब कबीर मामू चले जाएंगे, तो फिर क्या होगा? लाइक इन इन इसको सुहाय अली को, यानी किरण को सपोर्ट कौन करेगा? और अभी कबीर मामू की वजह से थोड़ा ड्रामा इंटरेस्टिंग है, वो ज़रा दिखाएं, ज़रा उनकी थिंकिंग थोड़ी सी फ़र्क है, वो ज़रा सोचने वाले इंसान है। तो अच्छा, वो कबीर मामू दावत भी करते हैं ना, तो वो जो है नहीं जाता, उसमें कहता है मैं नहीं जा सकता, तुम खुद चली जाओ, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मतलब उसको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है जो इससे रिलेटेड है, किरण से रिलेटेड है। तो कहती है मैं अकेले कैसे जाऊँगी? कहता है तुम्हें खुद मैनेज करना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। वैसे कितना मसला होता होगा बंदियों को, या इवन बंदों को भी बाज़ औक़ात, कि अगर लाइफ पार्टनर ठीक नहीं है और वो क्या कहते हैं, एक सपोर्टिव नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो कितना मसला होता होगा। बहुत सारी बंदियाँ जो है वो एक तरह से चला रही होती है रिलेशनशिप को, बंदे भी। तो अब इस तरह का ये ड्रामा है। और अब ये दुबई भी जाएंगे दोनों, क्योंकि इनकी बहनोई ने उनको तोहफ़तन ट्रिप जो है वो दिया है, और ये लोग दुबई भी जाएंगे। और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि बंदी जो है वो दुबई में होगी, मतलब सैफ की जो एक्स गर्लफ्रेंड है शायद दुबई में होंगी, और हो सकता है वो वहाँ उनसे मिले। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा, वैसे ये है कि स्टोरी में जल्दी जल्दी बता दिया जी कि हाँ, मतलब ये नहीं था कि आराम आराम से बताते कि जी हाँ उसको कोई और पसंद थी, और वो बताता नहीं लड़की को, लेकिन उसे फ़ौरन बता दिया भाई। उसने कहा मुझे तुम में इंटरेस्ट नहीं है, तो मुझे जहर लगती हो, और ये कि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। तो ये सारा सीन है। और अच्छा अच्छा ड्रामा है, हफ्ते में 2 दिन आता है। आज के दौर के हिसाब से स्टोरी है बड़ी कॉमन सी। और अब ये कि वही होगा, शादी तो नहीं चलेगी इनकी, तो फिर टूटेगी, फिर आगे कैसे क्या होगा वो देखेंगे आगे। तो फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और ड्रामे के रिव्यू और स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।